लगता है बर्फ पड़ रही है। जब रियल लाइफ में बर्फ ना गिरे तो स्टूडियो में ही फील ले लेना चाहिए। अब क्या करें, इस साल कश्मीर में स्नोफॉल हो ही नहीं रहा। जिन लोगों ने स्नोफॉल देखने के लिए कश्मीर में होटल की एडवांस बुकिंग कराई थी, उन बेचारों को सारी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। वैसे बुकिंग करा के भी क्या फायदा होता है, टाइम पे पहुंच तो पाते नहीं। आजकल फ्लाइट्स इतनी डिले जो हो रही है, पता चलता एयरपोर्ट पे बैठे ही जनवरी से अप्रैल आ गया और आप विंटर स्पोर्ट्स देखने की जगह मोबाइल में आईपीएल देख रहे हैं। वैसे आप कश्मीर जा रहे थे या नहीं ये तो नहीं पता, पर कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में नहीं जा रही है, ये फाइनली पता चल गया है। और इसलिए कांग्रेस का सारा फोकस राम मंदिर से ज्यादा राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पे है। जी हाँ, वही यात्रा जिसके स्टार्ट होते ही मिलिंद देओरा ने पार्टी ही छोड़ दिया। तो क्या मिलिंद देओरा के कांग्रेस छोड़ देने से इंडिया अलायंस की हालत हो गई है टाइट? क्या कांग्रेस का अयोध्या नहीं जाना है राइट? और आखिर क्यों डिले हो रही है सारी फ्लाइट्स? वी टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सटायर शो। लोग टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, पर लास्ट वीक फॉग के कारण फ्लाइट्स इतनी ज्यादा डिलेड थी कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे फ्लाइट से पहले साइकिल से पहुंच सकते थे। दिल्ली एयरपोर्ट का बुरा हाल था। फॉग के कारण लास्ट संडे 900 फ्लाइट्स डिलेड थी, करीब 130 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लगातार डिले हो रही फ्लाइट से एक पैसेंजर इतना परेशान हो गया कि उसने पायलट को जाके थप्पड़ मार दिया। बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ से पता चला कि वो शख्स हनीमून पे जा रहा था। माई फुल सिंपैथी विद हिम। यार कम ऑन, हनीमून के लिए एक्साइटमेंट होती है और उस बेचारे की फ्लाइट 13 घंटे लेट थी। आप खुद को उसकी जगह रख के देखो। वैसे उसके एक्साइटमेंट का रीजन का इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। See, we don't support any kind of violence, but it's a fact कि एयरलाइंस के खराब एटीट्यूड के कारण पैसेंजर्स को काफी सफर करना पड़ता है। कई सेलिब्रिटीज जैसे ऋचा चड्ढा, रणवीर शोरी ने भी रिसेंटली एयरलाइन स्टाफ के अगेंस्ट अनप्रोफेशनल बिहेवियर का आरोप लगाया, बट एयरलाइंस का हमेशा से आई डोंट केयर एटीट्यूड रहता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब है ड्यूओपोली बाय इंडिगो एयरलाइंस एंड एयर विस्तारा। ये दोनों एयरलाइंस एविएशन सेक्टर के ऑलमोस्ट 90% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सो कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए खराब सर्विस एंड हमको फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड। वैसे फ्लाइट्स में आजकल कुछ भी हो रहा है। एक और न्यूज आई है कि स्पाइस जेट के फ्लाइट में एक पैसेंजर को पूरी जर्नी बाथरूम के कोबोर्ड में बैठ के बितानी पड़ी क्योंकि बाथरूम का डोर लॉक हो गया। हालांकि पैसेंजर ने क्रू से हेल्प मांगा और क्रू ने डोर खोलने की कोशिश भी की, पर जब नहीं खुला तो क्रू ने डोर के नीचे से एक पेपर नोट खिसका दिया जिसमें लिखा था, सर हमने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुल रहा, सो प्लीज कोमोड का लीड को बंद करके उस पर बैठ जाए एंड प्लीज डू नॉट पैनिक। उसका तो ठीक है, पर बाहर बैठे उन पैसेंजर्स का क्या जिनको बाथरूम जाना था? वो खुद को कैसे रोके? मतलब जो बाथरूम कर चुका है वो अंदर है और जिसको करना है वो बाहर है। ये सब क्या हो रहा है? फाइन लगाओ ऐसे एयरलाइंस पे। वैसे फाइन एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो एयरलाइंस पे भी लगा दिया आफ्टर देयर पैसेंजर्स वर सीन ईटिंग एट एयरपोर्ट ट्रैमैक। इंडिगो को वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी नॉर्म्स के लिए चार्ज किया गया। दरअसल वो पैसेंजर्स बेचारे गोवा से दिल्ली जा रहे थे, बट फ्लाइट गोवा से उड़ी जरूर, पर फॉग की वजह से दिल्ली नहीं पहुंच पाई, इसलिए उसे मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। पर तब तक पैसेंजर्स का बड़ी गजब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी जैसा हाल हो गया। तो इंडिगो ने उन्हें ट्रैमैक में ही खाना खिलाना शुरू कर दिया, बट मिनिस्ट्री को ये रास नहीं आया और उन पे फाइन लगा दिया। बेचारे, लगता है एविएशन इंडस्ट्री का टाइम ही खराब चल रहा है। कुछ भी हो रहा है, इसलिए सब लोग पूजा हवन करो और चलो अयोध्या। अब अयोध्या का नाम ले ही लिया है तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की भी बात हो जाए, जिसमें सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने जाने से ही मना कर दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि बीजेपी ने इसे नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया, इसलिए वो नहीं जाएंगे। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political नरेंद्र मोदी फंक्शन। अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्हें ठीक से इनवाइट नहीं किया गया। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। तो वही केजरीवाल शादी में आए फूफा की तरह नाराज है कि इनविटेशन कार्ड पे विथ फैमिली क्यों नहीं लिखा हुआ। वैसे केजरीवाल अगर राम मंदिर नहीं जा रहे तो एटलीस्ट ईडी ऑफिस तो चले ही जा सकते हैं, वहां तो आपको अकेले ही बुलाया जा रहा है, फैमिली को ले जाने का झंझट ही नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, वो तो सुंदर कांड कराने में बिजी है, ईडी ऑफिस कैसे जा सकते हैं? ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अरे दीदी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, किसी ने रोका है क्या आपको? पर दीदी तो 22 जनवरी को इंटरफेथ रैली निकाल रही है, शाबाश दीदी।
दीदी का कहना है हमारा सब धर्म में विश्वास है, इसलिए हम काली मंदिर जाकर के उसका पूजा करेगा और हमारा रैली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह जाएगा। वेरी गुड दीदी, आपने ही देश में सेक्युलरिज्म बचा के रखा है। जय ममता। मूविंग ऑन, राहुल गांधी ने अपना भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया है और यात्रा का मोटिव है देश को डिवाइसिव पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जोड़ना। वाह, व्हाट अ नोबल थॉट। यहाँ देश को जोड़ने की बात हो रही है और यहाँ यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी के फेवरेट लीडर मिलिंद देवरा पार्टी छोड़ के शिवसेना चले जाते हैं। देवरा का कहना है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जो पहली थी, मतलब ए चिंकी तू बहुत चेंज हो गई रे। देवरा इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस वालों ने उनके पार्टी छोड़ने का कारण पूछने के बजाय ये कह दिया कि उनको पार्टी छोड़ने का वही दिन क्यों मिला जिस दिन राहुल यात्रा निकाल रहे थे। हाउ एरोगेंट। Today, for instance, I heard some Congress leaders saying Milind shouldn't have done this on a day when Rahul Gandhi was embarking on a yatra. Think of how entitled that sounds. A good organization would have said, a good, talented young person, an experienced person, a good face of our party has a problem. Let's talk to him or her, sit down with them, find a way to resolve an issue. Instead, the party's attitude is you resigned and you left and you joined another party on a day when you'll take media attention away. पर कांग्रेस का कहना है कि मिलिंद देवरा ने साउथ मुंबई से टिकट ना मिलने के डर के कारण पार्टी छोड़ दी और इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। प्रधानमंत्री ने तय किया है, प्रधानमंत्री ने तय किया है। क्या तुम लोग हर समय मोदी जी को ब्लेम करते रहते हो? मोदी जी बेचारे पूजा पाठ में बिजी है। देवरा ने भी कांग्रेस छोड़ने का यही कारण बताया कि पार्टी हर बात पे मोदी जी को क्रिटिसाइज करने लगती है। The same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward. आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। वैसे मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ देने से इंडिया अलायंस को काफी डर है कि कहीं देवरा अपने साथ और भी कांग्रेस लीडर्स को ना ले जाए। अब चलते हैं कश्मीर की वादियों में। वैसे जाने का कोई फायदा नहीं है, बर्फ तो गिर ही नहीं रही। यस, इस बार कश्मीर में विंटर काफी ड्राई रहा और अब तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। हालत यह है कि लोग ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि जल्दी स्नोफॉल हो जाए। श्रीनगर के मस्जिद के हेड प्रीस्ट का कहना है कि ऐसा तब होता है जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाती है और ये सब कुछ गुनाहों का नतीजा होता है। जब गुनाह कसरत से होते हैं तो अल्लाह तबारक तआला अपनी नियामतें छीन लेते हैं। इमाम साहब आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कैमरामैन फोकस करो। वैसे हम सबको भी कश्मीर में स्नोफॉल के लिए प्रे करना ही चाहिए, क्योंकि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो वहां के एग्रीकल्चर पे काफी बुरा असर पड़ेगा और महंगे सेब और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। वैसे एप्पल का रेट चल क्या रहा है? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑफ दिस वीक। इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज जीत लिया है। तालियां। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेल रहे थे, जिसकी वजह से काफी लोग नाराज थे कि यंग प्लेयर्स के फॉर्मेट में ऐसे बुजुर्गों का क्या काम। पर फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार के सबको बता दिया कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। बेसिकली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने खुद को T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल कर दिया। वैसे 2007 में सचिन और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर प्लेयर्स ने वॉलंटरीली T20 वर्ल्ड कप से खुद को दूर कर लिया था, पर क्या करें, खेलने का मुंह बाबू भैया, खेलने का मुंह। रिसेंटली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज हुआ, जिसमें पता चला कि गांव के 14 से 18 साल के बच्चे क्लास 3 के बेसिक मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। जब गवर्नमेंट का सारा फोकस ही मंदिर बनाने में हो तो फाउंडेशनल लर्निंग में ध्यान क्यों दे? क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन में लगे हुए हो, सब राम जी का भजन गा। लोकसभा से एक्सपल्सन के बाद महुआ मित्रा को सेंटर ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए एक स्ट्रांगली वर्डेड एविक्शन नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि इफ नीडेड यूज ऑफ फोर्स मे बी नेसेसरी, और महुआ इस नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई। वैसे रूल्स परमिट अथॉरिटीज टू अलाउ अ रेजिडेंट टू ओवरस्टे फॉर अप टू 6 months ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन चार्जेस, लेकिन गवर्नमेंट तो दिल्ली के मकान मालिकों की तरफ बिहेव कर रही है। 1 तारीख को रेंट नहीं दिया, 2 तारीख को मकान खाली कर। Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.